हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पिछले लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को प्रॉपर और पूरी तरीके से डिस्कस कर लिए थे और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग का मेनली टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने से पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ताकि ये बात समझ में आए कि हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता पड़ी क्यों, है ना। वैलेंस बॉन्ड देखिए, हाइब्रिडाइजेशन भी कहीं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड ही है और जो हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े उसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम आया, ऐसा क्या उसमें मतलब दोष आया, ऐसा क्या उसमें ड्रॉबैक आया जिस कारण से जो है हमें हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता पड़ी। तो ये एग्जांपल जैसे मैं बताऊंगा तो वहां से ये समझ में आ जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ेगी और फिर हम लोग फाइनली हाइब्रिडाइजेशन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं CH4। ठीक है, इसको हम लोग मेथड कहते हैं CH4 को। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि CH4 में कार्बन है और चार्ज जो है वो क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, मास 12 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 1 1 और ये भी 1। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसका अगर नॉर्मली हम लोग सीधे बोलेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है तो इस तरीके से, बिकॉज इनिशियली हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाना सीखा है दो एटम्स के बीच। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसके स्ट्रक्चर को कह सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है वो कैसे बना है, तो हाइड्रोजन का जो वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल होगा कार्बन के वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन किया होगा, है ना। हाइड्रोजन का वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन का वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या किया होगा, कंबाइन किया होगा और कंबाइन करने के बाद जो है ना, यानी ओवरलैप करने के बाद जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने ओवरलैपिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। चलिए फिर थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इस चीज को दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग इसे कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, 1s2 2s2 और 2p2 और ईच हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 1s1, इसका भी होगा 1s1, इसका भी होगा 1s1, इसका भी होगा 1s1, है ना। एक ऑर्बिटल होगा बच्चों, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। एक ऑर्बिटल होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी एक ऑर्बिटल होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें भी एक ऑर्बिटल होगा और ये एक इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो फिर मैं इसके सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल्स को दिखा दे रहा हूँ। आउटर मोस्ट सेल के पहले जो भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं दिखा दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ जो कॉम्बिनेशन की बात होगी, ओवरलैपिंग की जो बात होगी, ओवरलैपिंग किससे होता है, तो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है वही आपस में जो है क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, वही आपस में जो है ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन 4 है ना, और यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं, 2 ही हैं। तो फिर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो इजीली जो है इसके साथ कंबाइन कर लेगा, इसके साथ ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा, लेकिन बाकी ये दोनों हाइड्रोजन का क्या हो जाना है, यानी कहीं ना कहीं जो ग्राउंड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारा, ग्राउंड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारा कार्बन का, वो ग्राउंड स्टेट में तो इसके ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, ये तो क्लियर है हम लोगों को। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ये जो CH4 का जो फॉर्मेशन है उसको सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट में लाके देखना पड़ेगा, है ना। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में उसको लाके देखते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लाके देखते हैं, है ना, कि जो हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है, 4 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के आ जाने से वो फुलफिल हो पाता है या नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इनर शेल ऑर्बिटल का जो है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट करेगा बाहर के ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी ज्यादा है, तो कुछ नहीं करना है फिर, है ना। वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल को हमने ड्रॉ किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया हम लोग p ऑर्बिटल में, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग देख भी पा रहे हैं कि यहाँ का भी एक वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया हाफ फील्ड, यहाँ का भी हो गया हाफ फील्ड, यहाँ का भी हो गया हाफ फील्ड, यहाँ का भी हो गया हाफ फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है
हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल होने से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब कार्बन आता है तो वो इजीली जो है 4 हाइड्रोजन के वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी कि हम कहेंगे कि CH4 में कार्बन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में सबसे पहले अपने आप को लाता है और आफ्टर दैट जो है वो 4 वैलेंसी शो करता है, यानी कि वो 4 हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि ईच हाइड्रोजन से एक एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो फिर हम क्या देखेंगे कि इस सब का जो है क्या है, s सबसे बच्चों s ऑर्बिटल है, सब का s ऑर्बिटल है ना। तो ये हाइड्रोजन का ध्यान देखेंगे आप लोग, यहाँ जो लोग देख पा रहे हैं कि कार्बन का जो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन जो दिख रहा है हमको, या जो कार्बन का 4 बॉन्ड का जो फॉर्मेशन दिख रहा है, और जैसे कि हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड है तो सारा का सारा सिग्मा ही होगा, सारा का सारा सिग्मा होगा, सारा का सारा सिग्मा होगा। ठीक है, तो क्या कैसे ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट किया होगा वो सोचिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। ये हाइड्रोजन का एक वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो क्या किया होगा, इसके कार्बन के 2s है ना बाबू, ये 2s है और ये क्या है, ये सारे 2p है। तो इसका 1s जो है इसके 2s से क्या किया होगा, कंबाइन किया होगा। दैट मींस हम लोग कह सकते हैं कि एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्डिंग हुई होगी वो उससे जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा वो किस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हुआ होगा, तो हम लोग कहेंगे 2s और 1s, है ना। पहला सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ होगा वो 2s और 1s के साथ। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं क्या, फिर हमारा इसका काम तो हो गया बच्चों, इसका ओवरलैपिंग हो गया, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। अब क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का ये 1s ये कार्बन के 2p से करेगा, यानी कि एक 1s और 2p, दूसरा का वही स्थिति है बच्चों, ये 1s और 2p, और इसका भी क्या होगा 1s और इसका 2p। ठीक है, ये 1s और 2p, और ये भी सारे के सारे क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, सारे के सारे एक्सल ओवरलैपिंग करेंगे। क्योंकि s ऑर्बिटल है तो हम जानते हैं कि कभी भी s ऑर्बिटल जो है वो लैटरल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये तो देख लिया कि कौन कौन से ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से जो है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ 2s 1s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट किया है, या 1s 2p है, 1s 2p है, 1s 2p है। यानी कि हम लोग कह रहे हैं क्या कि ये जो सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल जो है वो क्या, जब सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल जो है ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट किए होंगे तो एक तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन किए होंगे, है ना। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये 3 सिग्मा बॉन्ड होगा वो एक जैसा होगा। लेकिन ये जो है यहाँ जो दिख रहा है ये 1s तो जरूर है बच्चों, 1s सब में कॉमन है, लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2s है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन जरूर हुआ है, लेकिन इन सिग्मा बॉन्ड से क्या होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये डिफर करेगा, बिकॉज ऑर्बिटल अलग है, ऑर्बिटल्स का साइज अलग अलग है, जिस कारण से कहीं ना कहीं इस सिग्मा बॉन्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताया, पिछले लेक्चर में मैंने बताया आप लोगों को कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है उसका बॉन्ड लेंथ होता है बच्चों 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अगर हम मान लेके चलिए इन तीनों का जो है क्या है हमारा 1.54 है भी, लेकिन इसका 1.54 नहीं होगा, कहीं ना कुछ वेरिएशन आएगा उसके बॉन्ड लेंथ में। तो फिर मैटर है कि आखिरकार ये वेरिएशन क्यों आए, जबकि हम जानते हैं क्या कि अगर कहीं पर भी सिग्मा बॉन्ड किसी भी दो एटम के बीच सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन जो हुआ है ना वो सारे सिग्मा बॉन्ड एक जैसे होंगे, उसमें कहीं किसी तरह से किसी प्रकार का कोई भी मतलब कोई डिफरेंट नहीं होगा, ये सारे सिग्मा बॉन्ड एक जैसे होंगे। लेकिन जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करके हम लोगों ने ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कराया तो क्या पाया कि एक जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो 2s 1s के बीच, एक जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो 1s 2p के बीच, एक जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो 1s 2p के बीच, और अगला भी 1s 2p के बीच। ये तीनों ओवरलैपिंग तो एक जैसे हैं, तो इन तीनों सिग्मा बॉन्ड्स हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों एक जैसे हैं। लेकिन देखिए ये सिग्मा बॉन्ड तो अलग है, जबकि हम लोग कहते हैं कि अगर ये चारों के सारे चारों सिग्मा बॉन्ड है तो वो किसी तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होगा, बल्कि सारे एक दूसरे से एकदम एक जैसे होंगे, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही टर्म को VBT जो है वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया बच्चों, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसी के लिए आया कौन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, क्या आया, हाइब्रिडाइजेशन आया। और हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है हमको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज मैं दिखाने का प्रयास करता हूं आप लोगों को कि जो कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं हम आपको कि 2s और 1s का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, मान लीजिए
2s और 1s का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, 2s और 1s का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, कभी भी एटॉमिक ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए ये दोनों कंबाइन करते हैं एक दूसरे से, इस तरीके से कंबाइन करेंगे, सॉरी ये दोनों जब नजदीक आएंगे एक दूसरे से बच्चों इस तरीके से, है ना, जब एक दोनों एक दूसरे से नजदीक आएंगे तो एक हमारा लार्जर लोब बनता है और एक जो है हमारा स्मॉलर लोब बनता है, यानी कि जो 1s और 2s का जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। एक हमारा बनता है लार्जर लोब, एक क्या बनता है हमारा स्मॉलर लोब। लार्जर लोब का मतलब ये है कि जहां पे एक्चुअली जहां का इलेक्ट्रॉन जो है वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट किया है। जैसे हम लोग पीपी ऑर्बिटल का भी देखते हैं, है ना, तो पीपी ऑर्बिटल का हम लोग देखेंगे इस तरीके से, देखिए ध्यान से, ये आपस में कंबाइन करेगा, ये आपस में कंबाइन करेगा, लेट अस सपोज, तो क्या होगा बच्चों, बड़ा ध्यान से देखेंगे आप इस चीज को कि ये दोनों तो आपस में कंबाइन करेगा, लेकिन ये तो कंबाइन नहीं करेगा एक दूसरे से, तो ये लोब जो हो जाएगा वो जैसे के तैसे रह जाएगा, लेकिन ये दोनों लोब मिलकर एक बड़ा सा लोब बन जाएगा, तो कुछ इस तरीके से। ये बड़ा सा लोब बन जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग स्मॉलर लोब को जनरली नहीं शो करते हैं, ठीक है ना, स्मॉलर लोब्स को, ये जो स्मॉलर लोब्स है हमारे, वो जनरली उसको शो हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। जनरली हम लोग ऑर्बिटल्स को कुछ इसी तरीके से हम लोग शो करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। जनरली हम लोग ऑर्बिटल को कुछ इस तरीके से शो करेंगे। अब आगे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और इस तरीके से हम लोग हर एक ऑर्बिटल को हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ये बातें आप लोग देख लिए, बस ध्यान रखिए इसको, ठीक है। तो ये बीबीटी जो है बच्चों, ये जो अंतर है सिग्मा बॉन्ड्स के बीच, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाने के कारण से जो है कहीं ना कहीं बीबीटी में जो ड्रॉबैक आया उसको दूर किया गया हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हम लोग को मालूम चल गया कि क्यों हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता हम लोगों को पड़ी, क्यों हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता हम लोगों को पड़ी, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से क्या होता है एक्चुअली, कि कैसे ये सारे सिग्मा बॉन्ड एक जैसे होंगे, कैसे हाइब्रिडाइजेशन जो है बीबीटी के प्रॉब्लम्स को दूर किया, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब कहते हैं क्या कि जो कार्बन के जितने भी वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड है, जनरली जो हाफ फील्ड है, तो अब वो पार्टिकुलरली दूसरे से ओवरलैप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बड़ा ध्यान समझिए, पार्टिकुलरली ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबसे पहले जितने भी ऑर्बिटल्स हमारे हाफ फील्ड है, वो सारे ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ सबसे पहले मिक्स होंगे, सारे ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ सबसे पहले मिक्स होंगे, और मिक्स होकर के सारे अपना एनर्जी एक जैसा करने का प्रयास करेंगे। ध्यान समझिए हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो भी ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है, जो भी हाफ फील्ड है, या आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी जो है बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम लोग उसको आगे देखेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन जस्ट बाद, ठीक है ना। तो जो भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, सबसे पहले वो सारे ऑर्बिटल्स एक साथ कंबाइन करेंगे, जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद जो है एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो कि हाफ फील्ड है, वो सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ सबसे पहले क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और कहीं एनर्जी डिफरेंस है तो सबसे पहले सारे लोग एक दूसरे के, मतलब सारे जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं जिनका एनर्जी कम है वो, और जिनका एनर्जी ज्यादा है, जब उसको हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने के बाद जो हमारा एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनेगा, वो सारे की एनर्जी एक जैसी होगी, सारे की एनर्जी एक जैसी होगी, ठीक है। तो मीनिंग क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ का एक एस यहाँ तीन वो पी से क्या करेगा, कंबाइन करेगा बच्चों, यहाँ का एक एस यहाँ के तीन वो पी से क्या करेगा, कंबाइन करेगा। और हम लोग ये भी कहते हैं कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। हाइब्रिड का सेंस ही है बच्चों कि पहले से बेहतर, है ना। हाइब्रिड का मतलब ही है कि उच्च किस्म का, मतलब कहीं ना कहीं जो किस्म पहले था वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी, इसलिए जो है उच्च किस्म का जो है हमें ऑर्बिटल बनाने की क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो कहने का सेंस है कि ये क्या करेगा, 2s यानी जो भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, सबसे पहले वो आपस में कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद जो है एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा,
जिसमें सारी की एनर्जी एकदम एक जैसी होगी। जितना ऑर्बिटल, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। दैट मीन्स हम लोग यहाँ कह रहे हैं ना कि 1 2 3 4, ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, मीनिंग क्या है, ये सारे एक दूसरे से कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद जो है बच्चों एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का भी फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब सेंस क्या है, क्या मतलब है और कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये तो मिक्स हो गया आपस में, ये तो क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो मिक्स होने का मतलब क्या है कि इन सब, ये सारे ऑर्बिटल एकदम एक जैसे होंगे बच्चों, ये सारे के सारे ऑर्बिटल एकदम एक जैसे होंगे बिकॉज एस और पी आपस में मिक्स हुआ है। ठीक है ना, तो अब जो ऑर्बिटल बना उसमें एस का भी प्रॉपर्टी होगा और पी का भी प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई दो चीज खाने वाला है, उस दोनों चीज को आप अगर आपस में आप क्या कीजिएगा, मिक्स कर दीजिएगा, तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, दोनों का टेस्ट आएगा, है ना। और हम लोग ये भी कह रहे हैं कि जब चार एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करेंगे तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन क्यों होगा, हमको ये भी सोचना पड़ेगा। तो बड़ा ध्यान समझे, बड़ा आप तरीके से इस बात को समझे कि मान लीजिए कि आप कोई सब्सटेंस लिए हैं 4 तरह का, ठीक है, 4 सब्सटेंस लिए हैं। जब चारों सब्सटेंस को आपस में मिलाए हैं तो सेम साइज का फिर 4 सब्सटेंस का फॉर्मेशन फिर से होगा। ठीक है, 4 आप अलग अलग सब्सटेंस लिए हैं, चारों सब्सटेंस को आप मिलाएंगे तो फिर सेम वॉल्यूम का या कहेंगे सेम शेप का, है ना, सेम अमाउंट का फिर से 4 सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। बस फर्क क्या हो जाएगा, जो पहले सबका अलग अलग टेस्ट था अब सब चूंकि एक साथ कंबाइन हो गया है, तो कंबाइन होने के कारण से जो है क्या हुआ, अब सारे की प्रॉपर्टी जो होगी एकदम एक जैसी होगी, है ना। तो वही हम कह रहे हैं कि यहाँ जो ये S और 3 जो P कंबाइन किया है ना, तो कंबाइन करने के बाद जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी इस ऑर्बिटल का प्रॉपर्टी से एकदम क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक S बना है बच्चों और 3 P का कॉम्बिनेशन हुआ है साथ साथ, तो ऑर्बिट जो हमारा बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल उसको बोलते हैं हम लोग sp3। मीनिंग देखिए ये पार्टिकुलर था बच्चों, यहाँ S, यहाँ 3p पार्टिकुलर था पहले, लेकिन जब ये सारे कंबाइन कर दिए तब इस ऑर्बिटल का नाम भी होगा sp3, इस ऑर्बिटल का नाम भी होगा sp3, इस ऑर्बिटल का नाम भी होगा sp3 और इस ऑर्बिटल का नाम भी होगा क्या, sp3। ठीक है, अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि क्योंकि सारे ऑर्बिटल अब एक जैसे हो गए, ठीक है, तो अब ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे, इन सबों के साथ कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद जो है, क्योंकि देखिए अब यहाँ का S यहाँ के sp3 से कंबाइन करेगा, यहाँ का S यहाँ के sp3 से कंबाइन करेगा, यहाँ का S यहाँ के sp3 से कंबाइन करेगा और यहाँ का S यहाँ के sp3 से कंबाइन करेगा। अब सब बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, S sp3 S sp3 S sp3 S sp3। अब बड़ा ध्यान से समझिए इस चीज को कि सारे के सारे सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल का क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, तो वहां जितने सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा वो भी सारे के सारे क्या होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, यहां हम लोग एक तरीके से और ये बात को समझ सकते हैं, ये जो हम लोग बोले ये जो बना हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, जब वो आपस में कंबाइन करते हैं तो एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग एक स्पेसिफिक नेम दे रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड मतलब उच्च किस्म का, जो पहले जो किस्म थी उससे बेहतर किस्म का। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस कार्बन के लिए कहीं ना कहीं ये हाइड्रोजन क्या है, एक गेस्ट की तरह है। ठीक है, एक मान लीजिए कार्बन का एक परिवार है और कार्बन का उस परिवार में जो है मान लीजिए कि इस तरीके से 4 लोग हैं। अगर ये हाइड्रोजन आएगा इसके पास, कार्बन के पास, तो बड़ा ध्यान समझने का प्रयास कीजिए इस बात को, तो ये हाइड्रोजन का स्वागत सब पार्टिकुलर मिलके करेगा तब अच्छे से कर पाएगा, कि सारे साथ मिलके करेंगे तब अच्छा से कर पाएगा। तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि सर सब लोग साथ मिलकर करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो सब सेम बात है वही बच्चों कि जब भी कोई एटॉमिक ऑर्बिटल इसके साथ अप्रोच करता है तो जो भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं सबसे पहले वो आपस में कंबाइन करते हैं
और एक उच्च उच्च किस्म का ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, जो भी गेस्ट एलिमेंट्स होते हैं जो उसके साथ आके कंबाइन करना चाहता है, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है, सब साथ मिलकर के उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वहां पर जो सब लोग साथ मिलकर स्वागत करते हैं, तो वहां पर सब मतलब यहाँ जो बॉन्डिंग जो होगी वो सारा बॉन्डिंग क्या होगा, एक जैसा होगा। अब बताइए ये हाइड्रोजन जो आएगा इसके साथ कंबाइन करेगा। अब बताइए, अब ये ऑर्बिटल है, ये भी है हमारा sp3, ये सारे का नेचर एक जैसा है। सारे का नेचर क्या है बच्चों, एक जैसा है। तो यहाँ जब सारे के सारे हाइड्रोजन आएंगे और आपस में कंबाइन करेंगे तो सारे का बॉन्डिंग भी क्या होगा, एक जैसा होगा। बॉन्डिंग नेचर भी एक जैसा होगा। जब बॉन्डिंग नेचर एक जैसा होगा तो बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, सारे के सारे एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग कहेंगे क्या कि यहाँ जब ये S क्या किया बच्चों, अभी आएगा ये आएगा, इसके साथ कंबाइन करेगा तो कहेंगे क्या कि एक बना sp3, दूसरा बना sp3, तीसरा भी बना बच्चों क्या sp3, और चौथा भी बना बच्चों क्या sp3। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, ये सारे के सारे का कंबाइन जो कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, और सारे के सारे जो सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, एक जैसे ही है। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सारे बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ या कुछ किस तरह का बात करें हम लोग, ये सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एक जैसे हैं, है ना। ये बात को इजीली क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन जो है एक्सप्लेन तो कर पाया, लेकिन वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और वीबीटी के एक्सप्लेन नहीं करने के कारण से जो हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो चलिए फिर हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा बहुत झलक आप लोगों ने देख लिया है, और फिर इसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और किस तरीके से वहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करता है, और एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करने के बाद जो है न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और फेनोमेनन को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अब हम लोग का नया टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग को ये बात समझ में आ चुका है कि क्यों हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने की आवश्यकता पड़ी, क्यों हाइब्रिडाइजेशन आया। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने कुछ हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट को देख लिया कि किस तरीके से जो है सारा का सारा बॉन्ड एक जैसा होता है, सारा का सारा कोवेलेंट बॉन्ड एक जैसा होता है, मतलब सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड एक जैसे होते हैं। फर्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर को भी बनाकर देख लेते हैं कि जो CH4 का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। मैंने बताया कि कार्बन का जो है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल से 4, ठीक है, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ कार्बन का। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे, एक इस डायरेक्शन में होता है, एक इस डायरेक्शन में होता है, और एक इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन के, है ना। और ये सारे के सारे कैसे होंगे बच्चों, sp3 sp3 sp3, और ये सारे के सारे sp3 ऑर्बिटल्स होंगे। अब था हमारा 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 4 था हाइड्रोजन, सबका 1s आएगा, कंबाइन करेगा, सबका 1s आएगा, कंबाइन करेगा, एक और आएगा हाइड्रोजन का 1s कंबाइन करेगा, एक और हाइड्रोजन का आएगा 1s कंबाइन करेगा, और क्या बना देगा, CH4। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है ना। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो कहेंगे क्या कि when two or more atomic orbitals are combined to each other, then a new set of orbital is formed which is called hybrid orbital, and the phenomenon is called hybridization। ठीक है, जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने के बाद जो है एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। और जो प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग जो होता है, जो इंटरमिक्सिंग का जो प्रोसेस होता है, जिससे हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, दैट विल बी कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कर लेते हैं।
एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड बच्चों क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए फिर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इसको। क्या है, मैंने बताया कि दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल सबसे पहले आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उससे ज्यादा बेहतर एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा जिसमें सबकी एनर्जी एक जैसी होगी। ठीक है, जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी का था या डिफरेंट एनर्जी का था कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से, जब सारे एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, सारे ऑर्बिटल्स जो बनेंगे, जो कंबाइन करेंगे एक दूसरे से, तो जो एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा उन सभी की एनर्जी क्या होगी, एक जैसी होगी, है ना। और उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कह रहे हैं। और जो फिनोमेनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं कुछ बातों को। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग कहेंगे कि नंबर ऑफ atomic orbitals combined is equal to the number of hybrid orbital formed। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया कि दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल जो भी कंबाइन कर रहा है उसकी एनर्जी सेम है या डिफरेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता है उस बात से। जब वो आपस में कंबाइन कर लेंगे जो एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा उन सारे ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी होगी। ठीक है, तो जो कह सकते हैं when two or more than two atomic orbitals having same or different energy is combined with each other then the hybrid orbitals are formed which have same एनर्जी। क्या मीनिंग बच्चों, जब कोई भी दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करता है चाहे वो उसकी एनर्जी डिफरेंट हो या सेम हो, जब आपस में कंबाइन करेगा तो जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उसकी एनर्जी क्या होगी, बिल्कुल एक जैसी होगी, है ना। एनर्जी डिफरेंट एनर्जी वाला एटॉमिक ऑर्बिटल भी कंबाइन करेगा आपस में तो क्या होगा, जो नया सेट ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा उन सब की एनर्जी एकदम एक जैसी होगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको ध्यान में रख करके जो हम आगे काम करते हैं और किस तरीके से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है हम लोग इसकी बात अब आगे कर ले रहे हैं। ठीक है, और फिर और भी बातें होंगी उससे रिलेटेड वो हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, हम लोग अब देखते हैं किस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए किसी एटम का एक s ऑर्बिटल है
है ना, और दूसरे एटम का एक p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन किया, ठीक है, दूसरे एटम का एक p ऑर्बिटल क्या किया, कंबाइन किया आपस में, तो क्या बनाएगा बच्चों, देखिए ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स है और इधर जो बनेगा बच्चों उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल इसको HO भी लिख सकते हैं, ठीक है, AO एटॉमिक ऑर्बिटल, HO हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो क्या बनेगा बच्चों, ये दोनों जो कंबाइन करेगा आपस में क्या बनेगा, sp। क्या है मीनिंग, एक s का ऑर्बिटल एक p का ऑर्बिटल, दोनों की एनर्जी एक जैसी नहीं है, दोनों की एनर्जी अलग अलग है। जब दोनों एक दूसरे से कंबाइन करेगा तो ये दोनों क्या होगा, कंबाइन करेगा आपस में, और यहाँ चूंकि दो ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ दो हाइब्रिड ऑर्बिटल का भी फॉर्मेशन होगा विच हैविंग सेम एनर्जी। अब इस ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे हम लोग, sp, इस ऑर्बिटल को ये बोलेंगे sp। ध्यान से देखिए आप समझने का प्रयास करें मैं क्या कह रहा हूँ। अभी हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल की एनर्जी अलग होती है और p ऑर्बिटल की एनर्जी अलग होती है। मैंने दोनों ऑर्बिटल लिया, कंबाइन कराया, अभी जान रहे हैं कि दोनों की एनर्जी अलग अलग होगी, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन करेगा बच्चों ना, तो एक जो नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बन रहा है जिसको हम बोल रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना, उस सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी होगी। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किया, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, sp मीनिंग कि ये जो हमारा ऑर्बिटल है उसमें s का एक प्रॉपर्टी और p का एक प्रॉपर्टी, और ये भी क्या है, s और p, मीनिंग क्या कि ये भी sp से मिलकर बना हुआ और ये भी s और p से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो एक हमारा जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, sp। मान लीजिए कि एक s का कॉम्बिनेशन हो सकता है और फिर दो p का भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा, एक s का कॉम्बिनेशन और दो हम लोग p का कॉम्बिनेशन करा रहे हैं मान लीजिए, तो कितना एटॉमिक ऑर्बिटल है बच्चों, 3। तो हम जानते हैं कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा आपस में उतना ही हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग इस बात को तो जानते हैं कि 3 कंबाइन किया तो क्या बनाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए ना बस, तो क्या जाएगा sp2। अब जो यहाँ चूंकि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए हैं आपस में, तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। अब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे हम लोग, sp2 और sp2, ठीक है। फिर मान लीजिए कि एक s और 3 p आपस में कंबाइन कर लिया, एक s और 3 p आपस में कंबाइन कर लिया, तीनों को अलग अलग बना दे या एक साथ बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन तीनों की एनर्जी एक जैसी होगी, इसकी एनर्जी इस तीनों से अलग होगी। लेकिन जब कंबाइन करेगा आपस में बच्चों, जब आपस में क्या करेगा, कंबाइन करेगा, तो कंबाइन करने के बाद एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन होगा, है ना, उन सारे की एनर्जी क्या होगी, एक जैसी होगी। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किया, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ। अब मैं इससे पहले इन सबों को जोड़ देता हूँ, तो क्या बन जाएगा बच्चों, sp3, और चूंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किया है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का भी फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से। अब इन सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बोलेंगे sp3 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 sp3, ठीक है। अब आगे भी हो सकता है, तीन ही p ऑर्बिटल हो सकता है बच्चों, तो कुछ d भी तो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, एक s कंबाइन किया, 3 p कंबाइन किया, और मान लीजिए कि एक d कंबाइन कर लिया, है ना, एक d कंबाइन कर लिया, तो क्या बन जाएगा बच्चों, sp3d। एक s का ऑर्बिटल है, 3 p का ऑर्बिटल है, और एक जो है d का ऑर्बिटल है। ये चूंकि कितने ऑर्बिटल है बच्चों, 1 2 3 4 5, तो कितना बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 5, 1 2 3 4 5। अब ये सारे के सारे ऑर्बिटल कैसे होंगे, sp3d 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 sp3d, और ये भी होगा sp3d, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक s कंबाइन करें, 3 p कंबाइन करें और 2 d कंबाइन कर ले बच्चों, 2
तो कैसे, इस तरीके से 3p है ना, 3p और 2d कंबाइन कर लिया आपस में। तो कितना कंबाइन किया, 2 3 5 1 6। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे बच्चों, ये बनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या नाम है इसका, sp3d2, सॉरी इससे जब कंबाइन होता है क्या बनाएगा, sp3d2 है ना। इन सारे ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब एक और डी कंबाइन कर सकता है, तो s प्लस p प्लस p प्लस p प्लस d प्लस d प्लस d। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, sp3d3, जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, sp3d3। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतना ही बनेगा हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा क्या हुआ है, पार्टिसिपेट किया है ओवरलैपिंग में। 7 हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सारे ऑर्बिटल्स को क्या कहेंगे, तो कहेंगे sp3d3 का ऑर्बिटल। सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, बिल्कुल एक जैसी है ना। इसके अलावे हम लोग 2 तरीके का और एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन देखते हैं, जिससे हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो 2 तरीके का हम और बताने जा रहे हैं आपको, ये अभी इस चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस नहीं करना है। 12th में एक चैप्टर पढ़ना हम लोगों को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या उसी का दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पर एक्चुअली इसका यूज आएगा। ठीक है, फिर भी क्योंकि हम लोग कॉम्बिनेशन देख रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तो आप उसकी बात जरूर कर लेंगे। यही पॉसिबिलिटी है बच्चों कि पहले d ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल आए, ठीक है ना, सॉरी एक d आए, एक s आए और 2 p आए। ठीक है, एक d एक s 2 p, इन सब कॉम्बिनेशन से बनता है dsp2। dsp2 मीनिंग क्या है कि एक d एक s और 2 p, सारे की एनर्जी अलग अलग है, इसकी एनर्जी एक जैसी, इस दोनों की एनर्जी अलग अलग है। कंबाइन करें तो जो बनाएगा ऑर्बिटल, इन सबों की एनर्जी क्या होगी, एक जैसी होगी। तो 4 ऑर्बिटल कंबाइन किया, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किया, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का इंफॉर्मेशन होगा, और इन सबों का नाम होगा dsp2 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 और dsp2। चलिए फिर हम लोग और आगे बात करते हैं। 2d आ जाए बच्चों, 2d आ जाए, है ना, और एक s और 3p, है ना। इन सब कॉम्बिनेशन से बनेगा d2sp3, सॉरी d2sp3। तो 2d है ना, एक s और 3, इसका होगा बच्चों d2sp3। ठीक है, तो बच्चों इतने तरीके के एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इसके अलावा और किस तरह का ऑर्बिटल का जो है ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। इतने तरीके के आप लोगों को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखेंगे। जैसे हमने देखा सबसे पहले sp, फिर देखा sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 और dsp2 और d2sp3। इतने तरीके का हम लोगों ने देखा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि किस तरीके से जो है ना, हम लोगों का सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और कैसे सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना। और इस हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक का, ये जो हाइब्रिडाइजेशन हमारा टर्म है, सबसे पहले इस बात को आप एकदम ध्यान से सुन ले और समझ ले कि हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा टर्म है, और इसमें जो हम लोगों ने ओवरलैपिंग को दिखाया है या कॉम्बिनेशन को दिखाया है अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये सारे टर्म हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जितने भी बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड है। ये पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन को किसी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जितने भी बातें होंगी हम लोग वहाँ सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही वो प्रॉपर्ली डिफाइन
करता है ना। तो हम लोग पूरे हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की ही बातें करते हैं। अब बात आ गया कि हम लोगों ने इससे पहले, चलिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा लुईस स्ट्रक्चर, फिर आफ्टर हम लोगों ने देखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग किस तरीके से हो रहा है। फिर वहां कहीं ना कहीं वो कुछ फेल किया, कुछ ड्रॉबैक्स आया, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अभी तक मॉलिक्यूल का कोई फिक्स शेप ज्योमेट्री वगैरह हम लोग को मालूम नहीं है ना, कि वो उसका ज्योमेट्री क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, है ना। सारे एटम एक दूसरे के साथ किस तरीके से अरेंज होंगे, अगर कोई सारे एटम एक दूसरे के साथ अरेंज है तो कुछ बॉन्ड एंगल होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं, है ना। ये सारी चीज अभी तक हम लोग नहीं समझ पाए, नहीं बात कर पाए हैं, है ना। तो ठीक इन सारी बातों के लिए हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में VSEPR थ्योरी यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ेंगे, और उसके बेसिस पे किसी भी मॉलिक्यूल्स का क्या ज्योमेट्री होता है, क्या शेप होता है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।